अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? स्पिरिट का मेरा कोर्स मैंने रिलीज़ भी कर दिया है, जो कि बहुत ही कहना चाहिए फ़ुज़ूल सा कोर्स है, इसमें ज़्यादा मुझे जो पता नहीं है। बहरहाल मैं अपने इल्म को बढ़ाने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। आज मेरी मुलाकात जो है वो रूहानी बयानों से हुई है, जो कि उर्दू बोलती हैं और मेरे को बेहतर तरीके से समझा सकेंगी कि स्पिरिचुअलिटी कैसी होती है। ख़ास तौर पे स्पिरिचुअलिटी के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, वो अपने साँस को बहुत ज़्यादा फ़ोकस कराते हैं कि साँस को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया आपने, तो आपने कुछ भी नहीं किया। अब साँस तो बचपन से लोग कहते हैं हमें तो साँस लेना आता है, ये क्या बात हुई साँस लेना नहीं आता? तो असलियत ये है कि हमें साँस लेना नहीं आता और जिस तरह से हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, मसल्स की एक्सरसाइज़ करते हैं, साँस की भी एक्सरसाइज़ करी जाती है और इसको बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे जो सर्कल्स ऑफ एजुकेशन है, उसका डिफरेंट लफ्ज़ मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो करते हैं। तो आज हम पहले तो जानेंगे कि रूहानी बानो कौन है और ये इस डगर पे कैसे चल पड़ी और आपके साँस के टीचर्स कौन हैं और आप हमको आज क्या-क्या सिखाएँगे? जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ जाके एको ना आए। ओह! ओके। ठीक है। फिर मैं जब आप मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी तो मैं ऐसे-ऐसे करूँगी, ठीक है? आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी तो मैं अनम्यूट करके बोल दूँगा कुछ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो क्या सवाल क्या था आपका? पहले तो आप अपना छोटा-सा तारुफ़ कराएँ। एक तो मुझे ये मालूम है कि आप जो हैं स्टाइलिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, सैलून भी चलाती हैं और वो कैसे खोला, क्यों खोला और ये स्पिरिचुअलिटी की डगर पे कैसे चल पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ सिंगर जो पहला मेरा रेफरेंस है और मैंने बहुत स्टेज क्वीन, मेलोडी क्वीन के खिताबात लिए हुए हैं, जिसको मैं ज़्यादा गुफ्तगू में नहीं लाती, लोगों को नहीं बताती क्योंकि इस वक़्त मैं वो कर नहीं रही हूँ। तो जो मैं कर नहीं रही हूँ उसका क्रेडिट मैं लेना नहीं चाहती। बट लेकिन चूँकि थोड़ा-सा शुरू से बताना है तो मैं शुरू से बता रही हूँ। आई वर्क विद उमर शरीफ अलाट, मोइन अख्तर मेरा मतलब इसी ग्रुप के साथ बहुत सादा काम किया और इन लोगों ने मुझे बहुत सर का ताज बनाया के रखा। फिर उसके बाद फिर मैं शादी होने के बाद थोड़ा चेंज हो जाती है लाइफ, तो इनसिक्योरिटी और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हो जाता है। तो हम थोड़े से अकेले-अकेले से हो गए थे, तो आई मूव्ड टू न्यूयॉर्क क्योंकि मेरे फादर शुरू से यहीं पे थे। तो मैंने कहा काम करना है, खाना खाना है, स्कूल जाना है बच्चों ने, तो काम तो कोई भी किया जा सकता है। तो चूँकि मैं आर्ट से रिलेटेड हूँ, बाय बर्थ आर्टिस्ट हूँ, सिंगिंग मेरे अंदर ही है क्योंकि आप सारी दुनिया को अ, डॉक्टरी में पढ़ा सकते हैं, मेडिसिन पढ़ा सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, मगर सिंगर नहीं बना सकते। सिंगर तो तभी हो सकते जब आपके अंदर वो हो, वो चीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड हो, तो ही आप सिंगर तो इसलिए बाय बर्थ इसको कहा जा सकता है। तो लेकिन हमारे यहाँ इसकी वैल्यू इतनी नहीं है कि खुदा ने अगर आपके अंदर कोई चीज़ डेवलप की हुई है, तो उसको कितनी रिस्पेक्ट करनी है, उसको बहुत ही लोअर लेवल पे देखा जाता है। अगर आप नात पढ़ रहे हैं तो फिर ये हो जाता है कि वाह जी वाह! लेकिन अगर आप कुछ गा दो तो फिर वो ये होता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा वगैरह वगैरह। एनीवेज वो एक अलहदा पूरी कहानी है। तो फिर यहाँ पे मैं क्योंकि आर्टिस्ट हूँ मैं, तो मैंने कहा कि क्या करना चाहिए मुझे। मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं इतनी वेल एजुकेटेड नहीं हूँ कि भी मैं जाऊं और यूनिवर्सिटी में जाके कोई ये ले लूं। और हम लोग बचपन से काम करते हुए आ रहे हैं, मजदूर टाइप लोग हैं ना, तो क्या करूं मैं। तो फिर जाहिर है मुझे मेकअप आता था और उसको मतलब मैंने दोबारा से उसी में गई, उसमें कुछ सीखा। उसमें बहुत ज्यादा मुझे बुली टाइप किया गया, दूसरे जो लोग कर रहे होते हैं, सीनियर जो होते हैं, वो कहते हैं कि ज्यादा ना ले लेंगे ना, क्योंकि मेरा बिहेवियर ऐसा होता था कि मैं बहुत
अटैच हो जाती थी लोगों से, और पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छा से करना आता था, बहुत ज्यादा बिजनेस दे देती थी, तो जितने कोलीग्स थे वो सारे परेशान हो जाते थे। फिर वो गॉसिप्स के वो, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ सीखना है तो खामोशी से सीखना है। और फिर अगर ये सब कुछ ये लोग कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई आसमानी आर्ट हो, ये हाथ का आर्ट है, आई हैव टू लर्न दैट। तो वो मैंने लर्न किया। तो मेकअप मुझे आता था, और क्योंकि वो आर्ट से रिलेटेड है कि आप पेंटिंग करो, यहाँ पे यूं कर दो तो यूं कर दो तो खूबसूरत बना दो, तो कुछ आता था, कुछ सीख लिया, और फिर चल सो चल। इस तरह से मैंने आईलैशेस, जो इंडिविजुअल आईलैशेस होती हैं, जो बहुत एक्सपेंसिवली लगती है और 6 मंथ के लिए रहती हैं, या सम टाइम दूसरी वाली लगाएं तो ईयर साल भर रह जाती है, मैंने वो मतलब कोई ना कोई मुश्किल चीज सीखती रही। तो मैंने कहा कि थोड़ा डिफरेंट हो, मैं अलग होना चाहती हूँ। मुझे भी सब किच किच पसंद नहीं है, $2-2 में जो आप बैठ जाते हो लोगों के सामने, आई डोंट लाइक इट। तो बहरहाल वो बस एक था मेरे अंदर, तो उसको मैंने बड़े अच्छे लेवल पे लर्न किया, और लोगों को सेटिस्फाइड भी किया अपने काम में। फिर कभी जिंदगी में डिप्रेशन नहीं आया, तकलीफें आई, तकलीफ को समझा कि अच्छा तकलीफ है, दर्द हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, होने दो। आज है तकलीफ, कल नहीं होगी, कल आज खुशी है तो कल नहीं होगी। मतलब वो चलता रहा। मुझे इतना कोई कभी जिंदगी में डिप्रेशन टाइप कोई चीज, इस चिड़िया का नाम क्या है मुझे नहीं पता। तो फिर एक वक्त ऐसा आया 2011 में कि वालदा की डेथ हुई, तो मैं वालदा से बहुत अटैच थी। तो आपको आवाज आ रही है ना? तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि मैं नहीं थी वहां पे, बस ये गिल्ट खाई जा रही थी, और इसकी वजह से मैं ना बहुत स्लो हो गई थी, बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी। तो मेरे जितने भी थे लोग जानने वाले, कुछ नहीं ऐसा हो जाता है, तसल्लियां वगैरह, मतलब मेरी स्पिरिट जो है वो कहीं मान के ही नहीं दे रही थी। तो बहरहाल कोई किसी अमेरिकन ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम मेडिटेट करो, अगर तुम्हारे दिल में कोई गिल्ट है ना तो तुम मेडिटेट करो। अब मेडिटेशन किस चिड़िया का नाम है, ये क्या होता है, हमको क्या मालूम। अच्छा अच्छा, ये करके देखते, क्योंकि मैं निकल नहीं पा रही थी, तो मुझे निकलना था उसमें से, उस और आई रियली लर्न के डिप्रेशन क्या होता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने महसूस किया कि डिप्रेशन क्या होता है। दुखी रहने लग गई थी मैं, हर वक्त हंसने वाला बंदा। फिर मैंने मेडिटेशन शुरू किया, तो मैं अब बैठना नहीं आता, ऐसे उंगलियां पकड़ के नहीं बैठना आता। अरे भाई कैसे करें, सीधे बैठो सीधे बैठो। ऐसे जैसे ही मैं बंद करती थी आंखें, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती थी। फिर मैं अपने बच्चों से कहती थी मुझे जगा के रखो, मेरे पास बैठे रहो। फिर मैं आंखें बंद करती थी, फिर मैं यूं करके पीछे सोफा, अरे मेरी कमर में दर्द हो रहा है, अरे मेरे बैक में दर्द हो रहा है, मैं कैसे बैठू, कैसे होता है मेडिटेशन, होता कैसे। देन बच्चे बेचारे मेरे छोटे छोटे से, अच्छा मम्मा ऐसे अभी आप सोने लगी, उठ जा उठ जा। फिर मैं ऐसे कर लेती, फिर कमर में दर्द, फिर मैं क्या करती थी, सोफा रख लेती थी, उस पे सो ही जाती थी। फिर मैंने कहा ये जो सामने वाला है वो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है, अब मुझे इसे करना है। अटक गया दिमाग में मेडिटेशन। हमारी स्पिरिट से जुड़ा हुआ है, अगर हम एक दफा उसमें जाते हैं, एक दफा टच कर लेते हैं, तो आप बार बार उसको टच करते हैं। अगर आपको थोड़ी इन्वायरमेंट मिल जाए इस समझने की कि मेडिटेशन क्या है, तो फिर आपके बारे नहीं आ रहे, आपके ब्रेन के बारे नहीं आ रहे, आपकी बॉडी के बारे नहीं आ रहे, हो जाते हैं। आप कभी भी बीमार नहीं होते, सुखी रहते हैं, दूसरों को भी सुख देने की कोशिश करते हैं, और खुद भी सह जाने की ताकत पैदा हो जाती है। तो फिर वो मैंने जब सीखना शुरू किया, फिर मतलब काफी लंबा चला, सीखते गर्दन अटक गई, कमर में दर्द हो गया, टांगे सूज जाती, मतलब सो जाती थी ऐसे रखो। एक तमाशा ही था, मगर यहाँ कुछ था कि नहीं, ये सामने वाला कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। बस वो मुझे एक आदत पड़ी हुई थी कि अगर ये एक इंसान कर सकता है ना तो मैं भी कर सकती हूँ। ये कुदरती चीज नहीं है, ये हमारे पास है, हर कोई कर सकता है। तो बस वो मुझे समझ आ गया था
करने के लिए बर्दाश्त चाहिए थी, ताकत चाहिए थी उसके लिए। वो धीरे 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 करते, मैंने फिक्स टाइम कर दिया था, जॉब करो, ये करो, वो करो, कर आके जब वो, अब मैंने खाना वाना सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब मुझे कुछ तंग ना कर। तो इस तरह से करते करते कुछ गुरुओं से वास्ता पड़ा, कुछ इस तरह से सिलसिला चला कि मुझे और नॉलेज, और नॉलेज 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 नॉलेज, और फिर एक आग सी लग गई नॉलेज कि ये क्या है, अच्छा वो क्या है, ये रिलीजन क्यों बना, वो रिलीजन क्यों बना, यहाँ पे अल्लाह क्यों है, वहां पे भगवान क्यों है, वहां पे ईश्वर क्यों है। ये सारी चीजें फुड़कने लग गई दिमाग में, और इसको हासिल करने के चक्कर में मैंने सब कुछ पढ़ डाला, सब कुछ प्रैक्टिकल भी कर डाला, और पूरे के पूरा अब वहां पे पहुंच गई हूँ कि जब मैं किसी से बात करती हूँ तो लोग पागल समझते हैं। अच्छा, आप ये बता, आपकी मैं फोटोज देख रहा था तो एक जगह लिखा हुआ था, आज जाने की जिद ना करो। तो वो कौन साहिबा हैं, और उनके जो एक, जो पुरानी एक हमारी सिंगर थी ना, उनके साथ आपकी फोटो लगी हुई थी। फरीदा खानम। जी। जी तो जी। उनके बारे में, उनसे कहाँ दोस्ती हुई, और आज थोड़ा सा गुनगुना भी दें, आज जाने की जिद ना करो। अरे मैं अभी तो प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कह देती हूँ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद न करो। आप तो कह रही प्रैक्टिस में नहीं है यार, यहाँ पे मेरे बाल खड़े हो गए, इतनी अच्छी आवाज है आपकी। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जो लोग पैदा इसके साथ होते हैं तो वो, उनको थोड़ा सा घिसाई की जरूरत, मतलब डायमंड आप ले आए तोड़कर और उसकी फिनिशिंग कर दें तो फिर ये होगा कि सबकी नजर पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको चमकाएंगे नहीं और डायमंड रखा हुआ होगा तो एक भद्दा सा पत्थर ही लगेगा। तो समथिंग लाइक दैट। आजकल कोरोना का टाइम है, सैलून बंद है, अब घिसाई घिसने का टाइम शुरू हो गया, सबके घरों की सब घिसाई हो रही है, आप आवाज की भी घिसाई शुरू कर। हाँ, नहीं मैं एक्चुअली जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ, मेरा ये इतना ज्यादा है इल्म, इतना कि इसके लिए मुझे 8-10 दफा पैदा होना पड़ेगा, और खत्म नहीं होता, कुछ नया आ जाता, कुछ नया। और अगर मैं मेडिटेशन में हूं तो कुछ ऊपर से आ जाता है, और अगर मैं ये कहूंगी कि मुझे आमद होने शुरू हो जाती है तो मैं खुद ब खुद को सुनकर भी ऐसे हो जाती है, ये मैंने बोला। मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, मैं यूनिवर्सिटीज नहीं गई हूँ, मेरे ना कोई महफिल ऐसी है कि मैं बहुत ही इस टाइप के लोगों में बैठती हूँ, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेली बैठती हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ मैं, और पिछले कई सालों से बिल्कुल अकेली हूँ। और मैं मुझ में बहुत ज्यादा हूँ, मुझे किसी बाहर की तरफ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे खुद को ही तलाश करते करते इतने सारी मैं निकल आती हूँ कि बड़ा सा अजीब सा मेरे जवाब होंगे, थोड़ा है प्रॉब्लम मेरे साथ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सच बोल रही हैं। मेडिटेशन का जो लफ्ज है, उसको हम सारे जिंदगी बचपन से सुनते हुए बड़े होते हैं, ध्यान ध्यान ध्यान, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ये ध्यान देते कैसे हैं। सिर्फ सुना है कि दिया करो भाई, ध्यान दो ध्यान दो। तो पहले तो आप अपने अल्फाज में समझाइए कि मेडिटेशन क्या होती है, ध्यान क्या होता है, और आप किस तरीके से करती ध्यान का जो एक्चुअली मतलब है, आप किसी साइंटिस्ट को देख लें जिसने जहाज बनाया, उसने ध्यान ही दिया और इजाद कर डाला, सिंपल सा आंसर है इसका, वो ध्यान का नतीजा है। ये लाइट इजाद हो गई, इनविजिबल थिंग, इंटरनेट आपका इजाद हो गया ध्यान देने से। कोई चीज उसको आके तंग कर रही थी कि कुछ है ढूंढो उसको,
तो उसने बिन अनदेखी चीज को पकड़ लिया, पकड़ के आपके मेरे यूज में आ रही है। तो इसको ध्यान कहते हैं। साइंटिफिक साइंसी लोग इस तरह ध्यान देते हैं। मेडिटेटर जो होता है, ध्यान आंखें बंद करके थर्ड आई चक्रा पे आप ध्यान देते हैं, तो यहाँ आपकी वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और सर की जो वेन्स है वो खुजली शुरू हो जाती है। जब दिमाग आपका पूरा बिजी हो जाता है उसको ऊपर की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, तो आपके ये सारी पूरे जिस्म में चूंटियां से या खुजली से शुरू हो जाती है। जब ऐसा महसूस हो तो समझ लें कि आप ध्यान में हैं और आपका प्रोसीजर ये शुरू है। ये मतलब ये वो नहीं कि जब बंदा कहता है कि हाँ मुझे हो गया तो ध्यान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू तो नींद आने से होता है ना, शुरू में तो नींद आना शुरू हो जाती है, नींद आएगी क्योंकि आपको ये मना किया जाता है कि आप ध्यान में सोचे नहीं। जब आप सोचोगे नहीं तो आपका दिमाग यूं होने शुरू हो जाएगा। खाना खाते हुए, खाना खा के भी ऐसा हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी हम लोगों ने अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस करवा रखी हुई है कि जब ऐसा हो तो फिर बस ये करना है। जब आप कायम हो जाते हैं, आप ध्यान में मतलब मेरा बेटा है ना, वो सांस पे ध्यान देता है। ध्यान जब वो थोड़ा सा ही देता है, उसकी एज ज़ाहिर है यंग बच्चों में बहुत क्विक फास्ट होता है क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा मेंटली प्रॉब्लम नहीं होती, बाहर के बिल्स नहीं होते, बाहर के दोस्तों की बुली टाइप कुछ चीजें इतनी नहीं होती, प्योर होते हैं बच्चे, तो फास्ट जाते हैं वो। तो मेरा बेटा जब थोड़ा सा भी ध्यान करता है तो उसकी सांस को सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, देखते 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 सांस यहाँ से नीचे पेट की नाफ तक जाता है, नाफ से थोड़ा ऊपर आता, फिर यहाँ आता, फिर यहाँ आता, फिर यहाँ। आप प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको पता चलेगा। फिर आखिर में ये होता है कि आपकी बॉडी सांस नहीं लेती। जब आपकी बॉडी सांस नहीं लेती और कुदरती आप सांस ले रहे होते हो और आपको सांस अंदर जाते हुए महसूस नहीं होती, तो ध्यान में चले जाते हो आप। दिस कॉल ध्यान। जब आप सांस ले रहे हो और आपको होश है कि आप सांस ले रहे हो, तो आप समझे कि अभी आप यही हो, आप पूरी तरह उस तरफ नहीं गए। तो वो तरीका बड़ा आसान सा है, लेकिन बस वो उस आसान को करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। बहुत आसान है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस थोड़ी चाहिए, थोड़ा ऐसा गुरु चाहिए जो आपको मतलब भींच के करवा दे। और मैं उनमें से ही हूँ, जो जो बंदा भींच के करवाता है ना, यानी बैठ जाओ यहाँ पे, अब करके ही जाना है, तो फिर उनको राइट अवे कोई ना कुछ यहाँ पे पूरा बल्ब ऑन हो जाता है। ये वाला बल्ब नहीं ऑन होता, बल्कि ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सूरज के सामने खड़े हो गए। ये तो प्रैक्टिकल की बात। आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो करिएगा मेरे साथ। आप खुद बोल अच्छा, रहे। जी मैं तो आपकी शागिर्दी में आज से एनरोल हो रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। ये बताइए कि जो लोग नया-नया मेडिटेशन शुरू करते हैं, आनापाना करते हैं या सांस का आना-जाना करते हैं, उनको किस तरह से सिखाया जाए कि भई दर्द हो तो भागे नहीं और नींद आए तो क्या करें और जागते रहें, नींद से भागें कैसे? एक फोर्सफुली करना नहीं चाहिए, इससे नफरत हो जाएगी, ठीक है। और नींद आए तो सो जाएं, फिर दूसरे दिन करें, फिर उठ के कर लें, या नींद से फौरन उठने के बाद कर लें, बस करें जरूर। इसको फोर्सफुली ना करें। ये लव है, ये मोहब्बत है, ये आपकी बॉडी है, ये आपका माइंड है। आप इसको फोर्सली नहीं कर सकते। यू हैव टू लव इट। कि हाँ मुझे इससे प्यार है, मुझे करना है, लेकिन जितनी देर आपसे हो सकता है उतनी देर करें। अगर आप इसको कहेंगे नहीं नहीं एटलीस्ट मैं आधा घंटा तो बैठूं, तो आप आधा घंटे के मिनट गिनने शुरू कर देंगे, आप मेडिटेट नहीं कर सकेंगे। नहीं, मैं जब भी किसी को सिखाता हूँ तो एक सेकेंड, आपने सवाल किया था कि करें कैसे, तो उन लोगों को ये समझना है कि जितनी देर आप 10-15 मिनट बैठ गए ना, उतनी देर आप बैठे, फिर दूसरे दिन आप 10-15 मिनट बैठ जाए, फिर मतलब धीरे धीरे आप एक एक मिनट बढ़ा लें। अगर आपकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं बनी, लेकिन कामयाबी होती, जैसे कि मैं लड़ी हूँ इसके साथ, लिटरली आई फाइट। मतलब मैं अपने बच्चों को कहती थी मुझे पकड़ के रखना, जरा यूं करके रखना,
तो वो हंसते थे कि मम्मा छोड़ देना, क्यों कर रही हूँ, नहीं मुझे करना है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी करूंगी। बट ये डिफिकल्ट बहुत है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है, बंदा यूं हो जाता है। तो बहरहाल मैंने फिर उस तक रीच किया। फिर मैंने विपश्यना के लिए यहाँ अमेरिका में बहुत जगहों पे मैं मेंबर हूँ उनकी, और जगह जहाँ जहाँ पे भी होता है, मैं कभी कभी उन लोगों को, जैसे किचन में हेल्प के लिए चाहिए होता है, कभी आप मेडिटेशन के लिए जाते हो, कभी हेल्प के लिए जाते हो, तो वन एक ही बात है कि आप मदद करने जा रहे हो या खुद की मदद करने जा रहे हो, दो तरीके होते हैं, तो वो करते रहें। जी। मेरा जो सजेशन होता है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जब शुरू करें तो कितने बड़े करें, तो मेरा सजेशन होता है कि आप सिर्फ 5 मिनट रोजाना शुरू कर लें, जाके आपको आदत शुरू हो जाए कि हाँ मैंने अब बैठना है, फिर 5 को आप 10 मिनट पे ले जाएं, 11 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, जिस तरह से एक्सरसाइज है। अगर आपने सोचा कि मैंने एक्सरसाइज 1 घंटा करनी है, तो आपका दिमाग आपको करने नहीं देगा। अब मेरे एक टीचर हैं, वो बताते हैं कि एक पुशअप कर लो, एक उठक बैठक कर लो, लेकिन आदत बना लो कि जब भी बाथरूम से आओ या कोई और आदत के साथ उसको कनेक्ट कर दो, तो जब भी करने के लिए बैठो, जैसे सुबह उठ के, मैंने अपनी आदत बनाई है पिछले 1 महीने में, मैं कंटिन्यूस मेडिटेटर नहीं था। मैंने अपनी आदत बनाई है कि अब मैं सुबह उठ के कम से कम 20 मिनट का करने लगा हूँ। 20 मिनट से ज़्यादा मैं करता हूँ तो नींद आ जाती है, तो मैंने अभी अपना टारगेट बनाया, ठीक है 20 मिनट करो, मल्टीपल टाइम दिन में कर लो। अब मैं दिन में 3 दफ़ा 20 मिनट कर लेता हूँ। और 1 घंटा मैं, जब मैं विपाशना के लिए जाता हूँ तो कर बमुश्किल 2 दफ़ा मैंने किया, 3 दफ़ा मैं विपाशना के लिए गया हूँ, लेकिन बमुश्किल मैं 1 घंटा सिर्फ 2 दफ़ा बैठ सका हूँ। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन इंसान अगर लगा रहे तो हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे, और भी लोग सुन रहे होंगे, तो विपश्यना, ये गोरे लोग कहते हैं कि विपश्यना है, विपश्यना, ठीक है। और ये अच्छी आदत है कि आप एटलीस्ट 20 मिनट तक चले गए हैं, लेकिन उस 20 मिनट्स में आप मेडिटेशन करते कैसे हैं ये तो बताएं, ताकि अगर मुझे लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे कर ले, तो मैं बता दूंगी। मैं अभी तक विपश्यना नहीं करता, मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ आनापाना करता हूँ कि सांस आता है सांस जाता है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है और मैं अभी तक उससे भी बाहर नहीं निकल पाया हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम ये कर लूँ, जाके मैं अगले स्टेज पे जा सकूँ। क्या है जी। विपश्यना, क्या है? विपश्यना जो आपको स्कैनिंग करते हैं ना, उसको विपश्यना कहते हैं, और जो आनापाना है वो सिर्फ सांस आ रहा है सांस जा रहा है, उसको ऑब्जर्वेशन को वो लोग कहते हैं, जो मेरी समझ में आया। बहरहाल ये वो आनापाना 3 दिन का होता है, और ऑब्जर्वेशन करनी होती है आपकी, ये साइडों की, जहां से सांस आपकी जा रही आ रही है, ये साइड अंदर की नालियां जो बनी है उनको दीवारों पे फील करना होता है। फिर एंड में आपको हर जगह फीलिंग शुरू हो जाती है, विपश्यना करते करते आप पूरी बॉडी पे घुमा के ले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली यही है, आप इसको मुसलसल करते चले जाएं तो विपश्यना हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको वो टारगेटिंग करते हैं कि आप एक दरख्त के सामने बैठ जाए और उसको देखना शुरू कर दें, और फिर सांस, बस फोकसिंग है बहुत ज्यादा। और आगे बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे फिर चलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये कि हाँ, आना पाना जो है ये, इसको इतना ध्यान में रखेंगे ना कि मैं आना पाना कर, मतलब आपको याद नहीं होना चाहिए। इसकी बड़ी गहरी साइंस है कि जब आप सोच के जो कोई चीज करते हैं ना, तो उसकी तरफ आपकी सोच बढ़ जाती है, चली जाती है। बस आप करें और मिनट ना गिने, जब गिनती होगी तभी आपको लगेगा या किसी को भी लगेगा कि मैंने इतना कर लिया, अब हो गया। मैं गिनता नहीं हूँ, और आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि एनएलपी भी यही बताती है कि जिस चीज़ के बारे में हमारा दिमाग के सामने अगर जिक्र भी आ जाए तो वो उसी तरफ पहुंच जाता है। और मैं गिनता नहीं हूँ, मैं टाइमर लगा के बैठता हूँ, और उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट से भी ज़्यादा बैठ सकूँ। और अब आजकल क्योंकि बढ़ता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। आज मेरा नो टेक्नोलॉजी का डे था, हालांकि मैंने इरादा किया था कि जो मैं सैबत मनाऊंगा, लेकिन मैं नहीं मना सका, तो ख्याल में 2-3 घंटे ही कर सका। आज मैं बहुत ज़्यादा
डाउन था, तो एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी कम थी। लेकिन अभी थोड़ा-सा बेहतर था, तो मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूँ। एनर्जी का काम जो है ना, अब आपकी पावर ऑन करनी है। मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी करके, और आपको वो करनी एक दफा में जब आप करेंगे ना, तो आपका एनर्जी लेवल जो है वो ऐसा रहेगा, पूरा दिन रहेगा। जब आपकी क्लास में बैठेंगे तो अब आप जो बोलेंगे चुप करके करना पड़ेगा, उस्ताद ही बना लिया तो अब क्या करें। मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, बट आई लव टू शेयर जो हमारी ब्रेन एंड बॉडी के लिए बेहतरीन है। मैं उसको बिल्कुल ऐसे बांट देना चाहती हूँ जो हमारे बहुत पहले के लोगों ने बांटा था, मुफ्त। तो मैं अपना प्यार समझ के देना चाहती हूँ कि जो मेरे पास है इस वक्त, आई वांटेड टू शेयर टू एवरीवन। मैं नहीं चाहती कि इस इबादत के पैसे लिए जाएं और इसको चार्ज किया जाए। मैं उसमें मेरा वो इंक्लूड नहीं है, पास्ट लाइफ इंक्लूड नहीं है, बट आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। लेकिन जो मेरी जो जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, जो पहुंचने के लिए, आपको आमद आने के लिए, आपको साइडों पे, मतलब चलती फिरती चीजें, मैं अब मैं क्या बोलूं, बहुत कुछ बोलने को है। और आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टफ, और आपको भी तजुर्बा करवा दूंगी का कोर्स होगा, और आपको बस फिक्सली वो करना है। मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगी, करना अकेले में है और खुद को टाइम देना है। अगर खुद को टाइम देंगे ना आप, तो फिर दूसरों को बताने में आपको अपने तजर्बे आसानी हो जाएगी कि मैंने ये किया और ये हुआ। तो पहले आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। वो तो मैं शागिर्दी में इंशाल्लाह आ गया हूँ, फिक्र ना करें। मैं बहुत नालायक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नहीं जाता। है स्टूडेंट तो नहीं मैं कहूंगी, अब बहुत प्यारे इंसान है। और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी अंदर से महसूस हो रही है कि मैं किसी ऐसे डाउन टू अर्थ वर्ड है ना किसी इंसानों के लिए, आप मुझे वैसे लगे, बहुत माइल्ड और बहुत सॉफ्ट और बहुत हम्बल। जो लफ्ज आपके लिए फिट बैठते हैं ना, बहुत मदर कह सकती हूँ मैं आपको, मदर नेचर वो। वो सब ठीक है, लेकिन स्टूडेंट बहुत खराब हूँ, क्योंकि टीचर की बात बड़ी मुश्किल से मानता हूँ, ठीक बात। मैं वो उस टाइम मैं बहुत खतरनाक वाली टीचर बन जाती हूँ। मैं जब सिखा रही होती हूँ तो मेरे जितना बदतमीज कोई भी नहीं होता। मैं कुछ डांटती वाटती नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टिफली खुद कर रही होती हूँ, अपने ऊपर जुल्म करती हूँ, तो सामने वाले को करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं करती कुर 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 कुर, मैं खुद करती रहती हूँ। अच्छा शुरू रहो, शुरू रहो, फिर मैं करती हूँ करती, ताकि दूसरे के सामने वाले का हौसला ना टूटे। तो इसमें जान निकल जाती है बंदे। अगर हम ये करेंगे कि खुद बैठे हैं ऐसे करके, चलो अब ऐसा कर लो, अब वैसा नहीं, साथ 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 आप वो करते जाओ, ताकि वो सामने वाला देखे, अच्छा करे, अच्छा फिर करे, ये औरत होकर कर सकते तो हम तो जरूर कर सकते, एक ईगो प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो काफी लोग इस तरह भी, कई काफी बच्चों ने एस्ट्रल ट्रैवल भी किया है मेरे साथ। अच्छा, एक तो इंटरनेट वो है जो इंसानों ने बनाया है, और एक दूसरा इंटरनेट है जो कि खालिक कायनात ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। उसके अंदर आकाशिक रिकॉर्ड आते हैं, उसके अंदर एस्ट्रल ट्रैवल आता है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मैं क्यूरियस हूँ। मुझे ये तो मालूम है कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी तक मुझे गूगल करना नहीं आता, वो नानी अम्मा की तरह जो को पता है गूगल है, लेकिन वो गूगल कर नहीं सकती। मैं भी उसी तरह का हूँ, एक जाहिल जिसको आता नहीं। मैं भी उसी में शुमार होती हूँ। इंटरनेट आपके थर्ड आए हैं। जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी तो आपका इंटरनेट ओपन होगा। देखिए, जब तक आप पूरी वायरिंग नहीं करेंगे, वराइजन कंपनी को कहेंगे जी हमारे यहाँ इंटरनेट लगाओ, वो आएंगे अपनी वायरिंग सेटिंग करेंगे, वहां से घसीटेंगे जहां पे भी है, यूं करके पूरा दिन लगाएंगे, लगा के सेटिंग करेंगे, मशीनें लगाएंगे। तो उसका एक प्रोसीजर तो है ना, वाईफाई लेने का या इंटरनेट लेने का। तो हमारा भी बॉडी के अंदर प्रोसीजर है कि आपको वो प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिटेशन में हैं और आपकी स्पिरिट जो है बहुत क्रिस्टल की तरह है। तो आप जल्दी कैप्चर कर जाएंगे और समझ भी जाएंगे, और मैं इंशाल्लाह करवा भी लूंगी आपसे। और
आप अपना इंटरनेट खुद ही देखेंगे और इस टाइप का देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल आसमानों में आप किधर भी फ्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी जाना, खुद को बाहर निकल के आपकी बॉडी ऐसे बैठी भी होगी और आप बाहर निकल के खुद को देख रहे होंगे, कमरे की हर चीज दिखाई देगी आपको। और अगर उस वक्त अगर मैं आपको इंटरफेयर करने की पोजीशन में हुई और मेरी आवाज आप तक जा रही होगी तो मैं आपको फ्लाई करवा दूंगी कि जाइए, जाके ट्रैवल करके आइए। अच्छा, जब ये एक इतना इम्पोर्टेंट और इतना आसान जिस तरह से आप बता रही हैं, मैं पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक पहली टीचर मिली है जो कह रही है ये आसान है। नॉर्मली तो सारे टीचर आते हैं, बड़ा मुश्किल काम है, तुम नहीं कर सकते कभी भी, बड़ा मुश्किल काम है। तो एक सेकंड दीजिएगा। सॉरी, मुश्किल क्यों नहीं है? मुश्किल यूं नहीं है कि ये दो आंखें आपके अंदर हैं, सारे ग्लैंड आपके अंदर हैं, टीचर ने आके अलग से आपको ग्लैंड फिट नहीं करना, जो आपके अंदर है उसको ओपन करना है। बच्चे को आप बचपन से लेके जवानी तक, कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक लेके जाते हैं, आप सिखाते हैं दुनियावी सिलसिले। जो बॉडी के अंदर है वो अपने बच्चे को वो लेके जाएगा जिसको ये पता होगा कि मेरे मुझ में और मेरे बच्चे में ये सारी चीजें मौजूद हैं, अब मैंने इसको आगे करना है। टीचर ने आपके अंदर कोई ग्लैंड एक्स्ट्रा फिट नहीं करना, ना ही कोई चिप लगानी है आपके अंदर। एवरीथिंग इज इन यू, जस्ट टू इंट्रोड्यूस द स्टफ। देखो बच्चे, भाई, जो भी हो, ये चीज तुम्हारे पास है, इसको ना चमका लो। डायमंड सेट हुआ है यार तुम्हारे पास, तो बड़ा जबरदस्त डायमंड है, मगर तो चमक नहीं रहा। चलो आओ बताता हूँ कि कैसे चमकाना है। जब वो चमका तो फिर आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी कीमत क्या होती है। तो किसी ने कुछ नहीं देना आपको, यू आर द वन जिसने कुछ किसी अपने आप को देना है। ठीक है। मेरी गुजारिश होगी कि आपको जो मैंने कोर्स भेजा है अपना स्पिरिचुअलिटी का, वो आप देख लें। उसी स्टाइल का मैं आपका बनवा दूंगा, और उसी स्टाइल का, उसी तर्ज का मैं आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स करके अवेलेबल कर दूंगा। जो जो कुछ आप फ्री में देना चाहती हैं हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 बना देंगे। उसके बाद जो जैसे पास रिग्रेशन में कोई जाना चाहता है या कहीं और जाना चाहता है, वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा या डायरेक्ट कोर्स कर लेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देख लें उसी अंदाज में, या उसके अलावा जो आप बनाना चाहती हैं हम डिस्कस कर लेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी मदद से अपनी ऑडियंस तक और दूसरे ऑडियंस तक भी अच्छी क्वालिटी का इल्म जो है, जो एक नेचुरल इल्म है सांस लेने का, पीनियल ग्लैंड का, थर्ड आई का, चक्रास का, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। अम, जी, अम, कुछ कुछ यहाँ पे साथी अच्छे हैं, प्यारे प्यारे दोस्त आ गए हैं, पता नहीं आज पहली दफ़ा देख रहे हैं ये लोग मुझे। मैं अच्छा। ये सवाल करूंगा कि साउंड वेव्स का, जैसे हम बात कर रहे थे तो आपने पीछे से बेल्स लगाई थी, और ओम है, अलिफ लाम मीम है, ये जो अल्फाज हैं इनकी खास ट्यूनिंग होती है जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है चक्रास को खोलने के अंदर। हर चक्रा के पीछे एक आवाज़ होती है जिसको आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका वो पर्टिकुलर चक्रा का फ्लो एनर्जी का बढ़ जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये ओम की आवाज़ और अलिफ लाम मीम की आवाज़ों में जो 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 एनर्जी निकलती है, उसके बारे में समझाइए कि ये क्या होती वैसे तो मेरी बड़ी खूबसूरत वीडियोस बनी हुई हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी जो आपका, इसके ऊपर मैं इतनी डिटेल से आपको बता सकती हूँ, बहुत गहराई से, कि जिसको नहीं भी समझ आ रही ना वो भी समझ जाएगा। क्योंकि मेरे अंदर किसी किस्म की वो नहीं है कि मुझे इतना नहीं बताना, अगर मैंने बता दिया तो मुझे आगे वो नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। आई एम फ्री, राइट? तो इसलिए बड़ी गहराई से लम होता है रूट चक्रा, जिसको मूलाधार कहते हैं। पुरानी सबसे पहली लैंग्वेज में मूलाधार कहते हैं, मूल आधार, यानी आपका फाउंडेशन। तो वो बिल्कुल आपकी जो रीढ़ की हड्डी है खत्म होती है बिल्कुल नीचे तक, और नीचे जाके ना ऐसे इस टाइप से वो हड्डी नजर आती है, यूं करके।
ठीक है, उस हड्डी के इर्द गिर्द 3.5 राउंड लगाए, एक मीट का टुकड़ा होता है बिल्कुल सांप की तरह, और उसने अपना जहां से ग्रह लगी है वहां, और 3.5 राउंड लगाने के बाद उसकी जो टेल ऊपर की तरफ आती है ग्रह बांधने के लिए, जब हम एक्सक्यूज मी, जब हम सांसें कर रहे होते हैं, क्या चीज, सॉरी, जब हम सांसें कर रहे होते हैं तो वो जो ग्रह लगी होती है रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले पोर्शन में, जैसे हम बैठते हैं, इसीलिए हमको सीधा बैठना पड़ता है ताकि उस हड्डी के जो पॉइंट है उसके ऊपर प्रेशर पड़े सीधा। तो जब हम करते हैं पूरा कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, तो वो टेल जो है यूं लॉक लगा हुआ ना, ऐसे करके खुलती है शुरू में। खुलने के बाद टेल जो है वापस राउंड से समझ ले एक थोड़ी सी दुम बाहर निकल जाती है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है, यानी कि वेन होती है, उसके अंदर जैसे पारा नहीं होता, पारा थर्मामीटर में जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो पारा ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है, करते 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 यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, जब यहाँ आता तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, और बच्चे करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, थोड़े से मिडिल एज करेंगे तो उनको थोड़ी एनर्जी को ऊपर लाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बच्चों की एनर्जी बिल्कुल एकदम तेज तरार होती है, अगर वो बैठ जाए मेडिटेशन के लिए, उनके लिए यूं है। तो रूट चक्रा जो है वहां से शुरू होता है। अब उसके लिए होता है लम। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं और मंत्रा कर रहे हैं, या आप क्या बता रहे थे, लाम मीम नून क्या है? कुरान के अंदर अलिफ लाम मीम का लफ्ज और इसी तरह के अल्फाज है ना, जिसमें आप जिसको अगर आप हम करते हैं तो वो डिफरेंट उसकी ट्यून निकलती है। इसी तरह ओम है। ओम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपका लंबा तो नहीं हो जाएगा इंटरव्यू? अच्छा ठीक है, इंटरव्यू नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ, क्लास में बैठा हूँ। आया चलो ठीक है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी चीजों के ये है, लम है, बम है, रम है, यम है, और हम है, और फिर ओम है। और यहाँ का जो सहस्रार होता है, सबसे आखिरी 7वां चक्कर जो होता है, उसकी कोई साउंड नहीं होती, साउंडलेस होता है। जब क्योंकि यहाँ तक ओम चल रहा होता है, और जब यहाँ से क्रॉस करता है तो आप यूनिवर्स को छूते हैं। तो जैसे ही यूनिवर्स को छूते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी और आपकी कॉन्शियसनेस वो ओम हो जाती है खुद से। अब ओम क्या चीज है? आप पंखा चलाते हैं, आपको पंखे में से किस किस्म की आवाज आती है? जूम 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 करके आवाज आती है। जुम 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 करके नहीं आती, जुम। रिक्शे में बैठते हैं आप, तो वो चलाएगा, एक दफा स्टार्ट करेगा, फिर घर तक जाते जाते तक आवाज आएगी। कोई भी दुनिया की हवा जब चलती है, ये सारे साउंड ओम ही हैं। पूरी दुनिया की रिलीजन्स में ओम बुलाया जाता है। उसके बगैर कोई किताब बोली नहीं जाती, क्योंकि साउंड जब आप साउंड के साथ आप पढ़ रहे होते तो पूरी कायनात में आवाज जाती है, पूरी कायनात आपको सुन रही होती है। अभी आपने मेरा वो बंद करवाया था ना, आवाज आ रही थी, ये 24/7 मेरे चलता रहता है। आई डोंट स्टॉप दैट, नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर कायनात, यूनिवर्स के लिए, कि मैं कुछ नहीं कर रही उसके लिए, तो चलो मैं यही कर देती हूँ कि एटलीस्ट मैं तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ, तो इसलिए वो साउंड चलता रहता है। तो साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ओम है। ओम ब्लास्ट हुआ था। आप सूरज की आवाज कभी सुनी आपने? जमीन की सुनी आपने? जमीन की सुनी है? मैं आपको बहुत सारे प्लैनेट्स की आवाजें सुनाऊंगी,
जो कि सिर्फ आपको ऐसे लगे कि आप यही सुन रहे हैं, सारी चीजें छोड़ दें, आप बिल्कुल मेडिटेशन में चले जाएं और सिर्फ अपने आप पे ध्यान रहे दें और देखिए आपके अंदर से आवाज आएगी ओम की। और मुझे इस वक्त भी आ रही है। तो ये साउंड जो है इससे हम बने में हैं और ये हमारे अंदर भी चल रहा है, ये हमारे बाहर भी है। जब हम बहुत ज्यादा ध्यान कर लेते हैं तो हमें हर चीज से प्रॉपरली, आपके तीसरे घर से भी आवाज आ रही होगी कि उस तरफ की साउंड क्या चल रही है, इस तरफ की क्या साउंड चल रही है। तो ये टोटल जो है वो ओम है। और जैसे कहते हैं ना कि उसने लस्सी पी ली थी और बिगड़ कर बुखार हो गया, इसी तरह चलते चलते बिगड़ कर गायब हो गया। कईयों कईयों के पास है अभी भी, जिनका था उनके पास भी लॉस्ट हो गया, जिनके पास है उससे भी लॉस्ट हो गया। बट ये है कि वो वापस, क्योंकि वो आसमानी एनर्जी वापस किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी दिमाग में वो डालते रहेंगे ना, कि लॉस्ट ना हो। नीचे जमीन के जो लोग हैं वो अपनी मेमोरी लूज ना करें, वो गॉड को लूज ना करें, वो यूनिवर्स को लूज ना करें। मुझे पहचानने को भूले नहीं। मुझे भूलने का मतलब है कि खुद को भूल जाना और उसके पीछे भाग जाना। उसके पीछे जब हम भागते हैं ना, तो ये फिर वो हम उस साउंड से दूर होते चले जाते हैं और बस माया में लग जाते हैं। तो ओम जो है, इसको किसी रिलीजन से ना जोड़कर आ हो बताइए कहाँ बुरा है? कहाँ पे? बुरा है? मुझे तो कहीं बुरा नहीं लगा। साउंड ठीक लग रहा था ना? हाँ, सही लगा। यही है। इसके इसके पूरी डिटेल में आपको दे सकती हूँ। ओम इतने छोटे लफ्जों में कंप्लीट नहीं हो जाता जो मैंने आपको बताया है। जस्ट आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल नहीं बल्कि ट्रूथ ही बताया है कि होता कैसे है, चलता कैसे, लेकिन बिल्कुल ऐसे चुनना सा बताया मैंने आपको। इसकी डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको अलग से बताऊंगी, खत्म ही नहीं होगा ये खत्म नहीं होगा। लेकिन हम किसी, लोग जो कोई भी सुन रहे हैं इस वक्त इंटरव्यू, लम नीचे बिल्कुल जो मैंने अभी बताया है, रूट चक्रा, उर्दू में क्या कहते हैं इसको, कोई नाम नहीं है। रूट चक्रा और मूलाधार, यानी मूल आधार जिसके ऊपर खड़े हैं आप, रीढ़ की हड्डी के जो फाइनल नीचे सारी इतनी सारी आपकी ताकत है जो आप सिर्फ सेक्स पे यूज करते हैं, बच्चे बनाने पे यूज करते हैं, ईगो पे यूज करते हैं, आग को ना गुस्सा करते हैं, लड़ाइयां झगड़े करते हैं, ये सारा कुछ वो सारी मूलाधार के अंदर बैठी हुई है। जब आप वेट करते हैं, उसको एक्सरसाइज करते 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 ऊपर तक सीने तक लाते हैं, तो आप बहुत ग्रेट 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 पर्सन होते हैं। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुत बहुत चेंज हो जाता है। फिर वम है आपका, इसका क्या कहते हैं, नाक के नीचे का पेड़ों का जो एरिया है, उसका नाम भूल गई। तो वो खाने का और सेक्स का चक्कर कि खाओ और वो लड़की से शादी हो जाए, वो लड़का मुझे मिल जाए, रोटी पानी कपड़ा जेवर ज्वेलरी, ये सेकंड चक्र है। और वो उसका रंग पहले वाले का रेड होता है, दूसरे वाले का ऑरेंज होता है। सेकंड का जो है वो तो आपको पता ही होगा। नाफ का जो है, यहाँ पे आपकी सेंट्रल एनर्जी है येलो कलर का, यानी सूरज से रिलेट आपका सिलसिला चल जाता है। तो यहाँ पे आपकी मतलब आप स्टेब्लिश पर्सन होते हैं, लेकिन कुड़ने वाले भी होते हैं, जलने वाले भी होते हैं, लड़ाइयां करने वाले भी होते हैं, काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, शोहरत भी कमाते हैं। उससे ऊपर आ जाते हैं दिल का चक्कर यानी यम। तो यहाँ पे आप
बहुत दुखी भी रह सकते हैं और क्लियर, अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आप क्लियर होंगे, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपको सिंपैथी गेन करने की बीमारी होगी। जब मेरे साथ यहाँ पे ये जुल्म हुआ, फलाने ने, मेरी बहन ने मेरे साथ ये छीन लिया, सारी जिंदगी मुझे दुख दिया, परेशानी दी, मैं क्या करूं। हर वक्त आपको प्रॉब्लम रहेगी कि आप सिंपैथी गेन करके अपने आप को मुतमईन करो, अंदर कहीं गिल्ट होती है, तब आपको सिंपैथी चाहिए होती है। तो जब आपके चक्र खराब होते हैं तो आपका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सामने आता है, सामने वाला पहचान नहीं सकता, इसलिए उसी हिसाब से वो डील भी करता है। और फिर आ जाता है आपका हम विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। अच्छा। ठीक है, थ्रोट चक्र जब आपका खराब होता है तो आप बहुत गंदा बोलते हैं और गालियां देते हैं, हर एक को बुरा भला मुंह फट के बोल देते हैं, और उससे क्या होता है, उससे आपका थायराइड खराब होने शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ से पैरों से लेकर पूरे जिस्म की, हाथों की, पैरों की पूरी वेन्स ऊपर जा रही है दिमाग तक। तो यही एरिया अगर गड़बड़ होगा तो आपका दिमाग का क्या असर होगा। तो लैंग्वेज का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ यहाँ से हम इबादत करते हैं, यहाँ से इबादत करते हैं, यहीं से खाते हैं, अच्छा खाना खाते, मतलब सारा टारगेट ही यही है। और अगर ये खराब है तो आप बदबख्त हैं सब। इसलिए इसकी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसके लिए हम बोलना चाहिए, हम। ऊपर का तो पता है, ये थर्ड आई का चक्र है यहाँ पे, आपको ये हार्ट चक्र की एक्सरसाइज का लफ्ज क्या है? यम। कैसे बोलेंगे? ज्ञान मुद्रा बना लीजिएगा, ये नॉलेज मुद्रा है। जब आप ये बनाएंगे तो आपको आमद आएगी। मैं बहुत सारे मुद्रे बना सकती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बनाती हूँ क्योंकि मुझे इश्क है नॉलेज से, और उतरे और मिले मुझे लोग। कोई ना कोई आके ऊपर से आ जाता है, साईं बाबा आ जाते हैं, वो मुझे बता जाते हैं, इज माई गुरु, माई टीचर। आप जानते हैं साईं बाबा, लाइव आ जाते हैं मेरे पास, तो वो टीच करते हैं। आज मैंने उनसे कहा था कि मैं पता नहीं क्या बकवास करने वाली हूँ अभी बाबा, तो प्लीज आप मेरे जबान पे बैठिए और मेरे दिल में समाइए और मेरे दिमाग में समाइए, ताकि मैं सही से मेरे वजूद से निकलेगा तो वो आप ही हो, मैं ना हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप मुझ में आकर एक्सप्लेन करिएगा। तो सॉरी, आपका सवाल क्या था कि दिल के चक्रे को हार्ट कैसे। चक्र की एक्सरसाइज की आवाज सुना। नॉलेज मुद्रा बनाइए, जिसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। हाँ, इसको हर वक्त बना के रखें, जब भी बैठे, कहीं पे भी बैठे, गुफ्तगू करें तो आपको नॉलेज उतरना शुरू हो जाएगा, लोग आकर आके बताएंगे आप। तो इसको लंबा सांस लेंगे आप, पूरा ऊपर थोड़ा सा घुमाई आंख, फिर सांस निकाल दें। यहाँ आपके, यहाँ से इट्स वेरी सेंसिटिव, मतलब जो जो बड़ा ध्यान से कर रहा होगा ना, यहाँ से आपको जो जो आपका खराब होगा, और कोई साइनसेस होगा, किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो फील होगी कि यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। ओम का मैं भूल गई, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भूल गई बताना। ओम करेंगे ना, आ, ऊ, एक एक करके अलग से अपने वजूद पर महसूस करें कि कहाँ कहाँ टच करता है। बोलिए आप, बोलिए पहले आ, लंबा सा बोलिए, आंखें बंद करके बोलिए। पूरी छाती पे महसूस हो रहा है। नहीं, आप पहले तो कमर सीधी करें,
अब बोले, पूरा भरे सांस और फिर बोले, और वजूद पे नोटिस करिए कि कहाँ आ रहा है। लंबा फिर करें, ध्यान दें। फिर भी वही आ रहा है, ये गलत है। ये नाक पे आता है, पेट पे। चलें, अब अगला देखते हैं, वो कहाँ आप टच करते हैं। ऊ बोले या यू बोले। सेम सेम। ये छाती पे आता है। अब आप लंबा नहीं ना कर रहे, तो फीलिंग नहीं आ रही। खैर कोई और बात। लंबा, हाँ, और लंबा करो। लंबा करना पड़ेगा ना, ताकि जब आपकी पूरी सांस खिंचेगी ना, तो आपको पॉइंट दिखाई देगा। जब आप छोटा सा करेंगे तो कैसे पता चलेगा। नहीं पता चल रहा। अच्छा, जो है ना, ये सारा फड़फड़ाने शुरू हो जाता है। मेरा मेरा तीनों पे ना पूरा जिसम फड़फड़ाता है। पूरा पूरा पूरी बॉडी फड़फड़ाती है। ओवर सेंसिटिव है आप। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अभी आपको पॉइंट धीरे धीरे जब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे करें तो आपको एग्जैक्टली ध्यान लगाना आएगा। और फिर एग्जैक्टली आप, मतलब आपका जो बटन है कमीज का, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो आपने ये महसूस करना कि कौन से बटन पे ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है। वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे होगा। बहरहाल पूरी बॉडी में तो फील कर ही रहे ना। आ उ तो इसका तो कोई मतलब मैं नहीं अभी है। तक साउंड मेडिटेशन नहीं करता हूँ, तो आप जब सिखाएंगी तो कर लूंगा। अभी तक तो नहीं सीखा मैंने। मैंने एक दफा एक था ऐसा कुछ, मैंने किया तो मेरे उस पे बड़े कमेंट वैसे नहीं आते, तारीफ का कोई कमेंट्स नहीं आता। और बदबख्ती के कमेंट्स है। मैंने खैर उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कि भाई नॉलेज को आप किसी भी रिलीजन से क्यों मिलाते हो। डॉक्टर अमेरिकन हो या पाकिस्तानी हो, उसने इंजेक्शन ही लगाना है। खैर अब उस पे नहीं जाते ना कि वो कोई क्या कहता रहे। उसको जो जो उसको सही समझता है वो सही समझता है, जो गलत समझता है गलत समझता है। जितने भी लोग नेक्स्ट टाइम उसको बोला करें। कंफ्यूजन मैं ये दूर करना चाहती हूँ कि ये एक मेडिसिन है जो हर बॉडी के लिए है और कुदरती है। इसको किसी से रिलेट ना करें। इसको जब रिलेट नहीं करेंगे तो करने की कुवत आएगी। जब हम थोड़ा सा फ्री माइंड होके करेंगे कि मुझे अपने आप को ठीक रखना है, सेहतमंद, मतलब मैं अपने बच्चों को कभी ये कंप्लेन नहीं करती मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो, मेरे बाजू में दर्द है, मेरा बाजू दबा दो, मेरे कंधे में दर्द है, मेरे कंधा दबा दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती, कई सालों से नहीं कहा। बेचारे आके कहते हैं आपके पाँव थक गए होंगे, सारा दिन किचन में थी, पैर दबा दो। मैंने कहा नहीं, मुझे ये आदत नहीं डालनी। मैं जो जो ऑर्गेनिकली अपना इलाज करती हूँ तो फिर हट जाएगा। फिर तो मैं तुम्हें ढूंढती फिरूंगी, बेटा मेरा पाँव तो आके दबाना। हालांकि उसको तो स्वाब ही मिलेगा, लेकिन मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। जो लोग नहीं समझते मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप क्वांटम फिजिक्स को थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दें। और एक जो डिस्पेंजा है वो बहुत अच्छी तरीके से समझाता है। जॉन लिप्टन बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिकली समझाता है। जिस तरह की आपने बताया ये साइंस है, ये वो साइंस है जो कि अभी तक नॉर्मली हमने नहीं पढ़ी हुई। और एक नई और स्पिरिचुअलिटी की साइंस आज की नहीं है, पुरानी है, लेकिन हमारे
जो स्कूल का कुरिकुलम है उसमें इसका ज़िक्र नहीं है, निकाल दिया गया है या डाला नहीं गया है, जो भी है। और इसको स्टडी करने से आपको इल्म ही मिलेगा, और एक एक ऐसा क्वांटम फिज़िक्स एक ऐसी साइंस है जिसको साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अगर आपको समझ में आ आपने ये बोल दिया कि आपको समझ में आ गई, तो आपको फिर भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि समझ में नहीं आने वाली साइंस है। अभी तक टूल्स नहीं बने हैं जिससे ये मैं समझ में आ। बहुत हैरान होती हूँ और हो सकता है कि मरते दम तक हैरान होती रहूंगी। मेरे पास कभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे सब आ गया और मैंने सब जान लिया, ये हो ही नहीं सकता। इस कायनात को समझना और इस मेडिटेशन के थ्रू काफी कुछ समझ आ सकता है, काफी कुछ समझ आ सकता है, लेकिन पूरा तो कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। तो एटलीस्ट हम ये करें, खुद को समझ लें। मुझे तो लगता है खुद को भी समझना मुश्किल काम है, या ही बहुत लंबा। समझना मुश्किल काम है जनाब। खुद पे तो वक्त जाया ही नहीं करते, अपने लिए तो डिसाइड है, आई एम द बेस्ट, यू आर द बैड, इट डिसाइडेड है। तो जब डिसाइडेड है तो व्हाई आई एम गोना स्पेंड लूज माय टाइम ऑन माय सेल्फ। अच्छा, आप ये बताइए कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा चक्र बंद है हमारा? कौन सा चक्र बंद है आपका? तो आप बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सेकेंड, मुझे थोड़ा हिलना पड़ेगा। ये ऑनलाइन जो है आपको, मेरे तो बेटे ने मुझे ये गिफ्ट किया था, जबकि हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, सॉरी। ये मुझे उसने गोल्ड का लेके दिया है मदर्स डे पे, क्योंकि मैं ज्वेलरी वुलरी ये वो गोल्ड शोल्ड कुछ नहीं पहनती, तो उसको पता था मैं नहीं पहनूंगी, तो उसने फिर ये लिया। इसको आप किसी भी चक्र पे रखेंगे, ये आपको फौरन बताएगा कि ये चक्र आपका खराब है और इसको ठीक कर लें। दिमाग पे रखना है, गले पे रखना है, लेट जाए आप और उसको बस पकड़ने का, या किसी दूसरे को पकड़ा दें और देखे कि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, राइट घूम रहा है तो समझे ठीक है, और अगर लेफ्ट घूम रहा है, और अच्छे ये माइंड से रुकता भी है। जब मैं कहूंगी बस, इसको क्या कहते हैं? माइंड से जब मैं कहूंगी ना बस हो गया, तो ये रुक जाएगा। इसको कहते क्या है इंस्ट्रूमेंट को? मंडोलियम कहते हैं शायद। ये रुद्राक्ष से भी हो सकता है, मतलब आपके पास कुछ भी है, ये तो खैर खास बना हुआ है, लेकिन जैसे ये है, जानते हैं आपकी क्या है? बीड्स हैं, किस चीज की बीड्स हैं? ये रुद्राक्ष है। गुद्राश? रुद्र, रुद्राश? हाँ, रुद्राक्ष। और ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और खास तौर से ये वहां से मिलते हैं, नेपाल से। ये खैर इसको छोड़ दें, ये बहुत बहुत दूर चले जाएंगे हम लोग। लेकिन ये कि अगर आपके जहन में रहा तो क्वेश्चन कीजिएगा किसी और वक्त में, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। वेरी ब्यूटीफुल। आप बताएं ना। रुद्राश is a seed that is used as a prayer bead in Hinduism, especially Shivaism. When they are ripe, Rukzada seeds are covered by a blue outer shell or something called blueberry beads. किसी ने आपको मैसेज किया है? नहीं, ये गूगल में तो ये आया। हाँ हाँ हाँ, राइट। लेकिन इसके ये तो बहुत, गूगल में तो बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है ना, बट इसके तो बहुत सारे। आप 5 मुखी गले में डाल लें तो आपको शांत रहते हैं आप, बॉडी आपकी ठंडी रहती है, आपको गुस्सा गुस्से को कम करता है। जो चीज बताई गई है, बीज को कैसे पकड़ दें कि वो हिलने लगता है? वो क्या नहीं हिलना, क्या होता है? इससे कैसे बदल सकेगा? इसको जैसे आप जंगलों में ये लोग जाते हैं ना साधु, तो लोगों को पानी पीना है, तो गंदा है साफ है, तो ये अपनी तस्वीर ऊपर रख देते हैं, जोर जोर से घूमने शुरू हो जाती है, यो 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 करके कि पी पी सकते हैं, ये शुद्ध वाटर है या नहीं है, और फिर उल्टा घूमने शुरू हो जाती है। अभी तो मैं हिला रही हूँ, बट इट डज, 100% डज। तो ये इन आपको बचाती भी है, आपको सिक्योर भी करती है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट।
आप इसको अलग से स्टडी करेंगे ना, एक एक रुद्राक्ष के नंबर हैं। एक रुद्राक्ष मैंने ले लिया था, हिंदुस्तान गई थी मैं, तो इंडिया गई थी, तो एक मुखी ले लिया था। उस एक मुखी ने मुझे एक अकेला कर दिया। फिर मैंने उसे उतारा, क्योंकि वो सिर्फ वो पहनते हैं जो जंगल में जाके सबसे अलग हो जाते हैं। और मैं हो गई उसको पहनने से, मुझे पता नॉलेज नहीं था। तो फिर जब मैंने देखा कि मैं बिल्कुल कुछ मुझे ऐसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ना ये ना वो ना फलां, बिल्कुल मैं अकेली हो गई, साधु टाइप हो गई। फिर मैंने स्टडी थोड़ी देर में किया उसको, शौक में तो ले लिया लेकिन वो बहुत काम की चीज है। उसको फिर मैंने बहुत ये क्या कह रहे हैं ये खालिद जफर, सलाम खालिद भाई आई लव यू भाई। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। खालिद भाई लिख रहे हैं कि ये पेंडुलम है जिसको कहते हैं, जो कि घड़ियों में भी लगा होता है। हाँ, पेंडुलम यही कहा था ना। जी, मैग्नेटिक वेव्स पे हाँ चलता है, हाँ हाँ, वो बता रहे ये बड़े खास तरीके से बनता है। लेकिन आप अगर ये नहीं भी मिलता तो कोई भी चीज, आप कोई भी पत्थर ले सकते हैं, उसको बांध लें और बस उस अपनी माइंड की एनर्जी फिर आप डालेंगे उसके अंदर, वो ऐसे चलेगा। बड़े आइटम किए हैं, बड़े आइटम पे मतलब कॉन्फिडेंस है मुझे कि हाँ। अच्छा मेरे मेरे मेरा जवाब है। ओके ओके। खालिद भाई ने बड़े मेरे वीडियोस किए हैं। हैं। अच्छा, चले 1 घंटा हो गया है। कॉपर में कॉपर में पानी पीती हूँ मैं, पूछ लो कैसे। अच्छा, कॉपर में पानी पीने से क्या होता है? जितनी भी आपकी कोई बाहर से आपकी आ रही हैं चीजें, सांस ले रहे हैं ना हम लोग, तो इसको खत्म करते चले जाते हैं। आप अपना आश्रम बना लें भाई, स्कूल हम आके दाखिला ले लेते हैं वहाँ पे, आपके पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, टाइम लगेगा उतारने में। 3 लोग तैयार हैं इस वक़्त मेरे चैट पे आपके साथ शागिर्दी में आने के, तो जो लोग इनसे सीखना चाहते हैं सबसे पहले तो आप इनको फ़ेसबुक पे ऐड कर लें। दूसरा ये करें कि इनका यूट्यूब का चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, जो इनके फ़ेसबुक के ऊपर लिखा हुआ है क्या है। और तीसरा ये कि आप इनबॉक्स करके टाइम ले लें, और अगर आप क्लास अटेंड कर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़ूम पे या स्ट्रीमयार्ड पे क्लास क्लास। को आपके साथ सेटल करेंगे, ताकि मैं कंफर्म हो, और जो भी आप देख रहे होंगे या हो सकता है मैं भी देख लूं, तो आप बिल्कुल आपके साथ ही सेटल करें ताकि आपको कंपनी मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नहीं हूँ तो आपके दोस्त होंगे, तो एक आदमी गलत करेगा तो दूसरा टोक देगा, इट्स बेस्ट, राइट। ठीक तो है। आप अपने साथ 3-4 लोग ले लें। अच्छा, अब जाते-जाते आप मुझे, आपकी तो एनर्जी मुझे लग रहा है कि कोई ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। मैं तो बहुत थका हूँ। मेरे एक टीचर हैं, मैं जिससे भी कुछ सीखता हूँ तो वो मैं उसको टीचर कहता हूँ। डीसी मेरी एक टीचर है, वो कैरोलाइन उसका नाम है, वो आपसे 2 घंटे दूर रहती है। उसने मुझे अपने एक दोस्त के टीचर के पास भेजा, और वो डीसी में था, और उसने मुझे एक्सरसाइज़ बताई कि तुमने यूँ यूँ करके चलना है, कमर को सीधा करके, और इससे तुम्हारी, उसने मेरे लिए मेरी रीडिंग करी बेसिकली, और उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारे पास तो एनर्जी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे जो मैं देख रहा हूँ तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो तुम में तो बहुत एनर्जी होनी चाहिए। मैंने कहा कि ये 2-3 साल पुरानी बात है। मैंने कहा मैं हर वक़्त थका रहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल एनर्जी नहीं होती। तो मैं आपसे भी जाते-जाते पूछूँगा कि अगर आप रीडिंग कर सकती हैं रिमोटली तो रिमोट रीडिंग एक कर लीजिए। दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई एक्सरसाइज़ है फॉर गेटिंग मोर एनर्जी तो वो बता दीजिए। सर, मैं तो स्पिरिचुअली करती हूँ, और मैं, अगर आप कहेंगे मैं अभी कर दूंगी। मेरे पास कुछ है, ऐसे ऐसे किया और एनर्जी ले ली। तो
लेकिन लेने मुझे वाला नहीं ना, देने वाला करे ना। अब आप ले ही नहीं ना, वैसी कम है, और दे देना थोड़ी सी। मैं मतलब एनर्जी ले लिया, मैं कहाँ से दूंगी, मैं तो खुद लेना चाह रही हूँ। मैंने अपनी इतनी मेडिटेशन की थी ना, एनर्जी हायर हो रही थी, तो आप पूरी एनर्जी नहीं रख सकते, ठीक है। तो मैंने जमीन पे हाथ रखा और मैंने कहा कि भाई प्लीज रखना, और जब मुझे जरूरत हो तो मुझे दे देना। तो मैंने अपनी काफी सारी एनर्जी यहाँ रखी हुई है, और जब मैं फाइनल पे कहीं अब आप मुझे भेज दें फटाफट थोड़ी सी, 2 किलो भेज दें। हाँ। नहीं, आप अपनी एनर्जी गेन करेंगे, आप उसकी फिक्र ना करें। मैं अगर आप कहते हैं तो मैं भी कर देती हूँ, लेकिन ये क्या, इसके बाद ये क्या यूएसबी स्टिक में ट्रांसफर करके भेज रही है? लग रहा है यूएसबी स्टिक पकड़ी हुई है आप। नहीं, ये वो है ना, कहाँ से दिखाऊं। चाइनीज पढ़ना नहीं आती, ये तो वो लग रहा है कोई जो जेड टाइप की चीज है ये। हाँ जी। हाँ, ये भी मेरे जेड बहुत लग सारे पत्थर लगे हुए हैं, ढेर सारे पत्थर है मेरे पास, और पत्थरों के अंदर रहती हूँ। पहनती वहनती नहीं मैं कुछ भी, लेकिन उसके साथ लेटती हूँ, बैठती हूँ, उसकी एनर्जी कैप्चर करती रहती हूँ। फॉर पत्थर एग्जाम्पल, है, क्रिस्टल्स हैं? हाँ, पत्थर है, क्रिस्टल्स हैं? आप क्रिस्टल कह लें, क्रिस्टल ही है, ऑफ कोर्स ये है। इससे मैं ऑपरेट करती हूँ बॉडी मैं में। एक जगह गया था अभी थोड़े दिन पहले, वहां पर एक खास क्रिस्टल लेके एक टीचर आई हुई थी। उसको हमने पकड़ा तो हमारे हाथ से पानी निकलना शुरू हो गया। बिल्कुल बूंदे आना शुरू हो गई। इट वाज अमेजिंग। और उसने बताया कि उसको खास लेजर से ट्रीटमेंट करते हैं कनाडा में। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ इस तरह की साइंसेस पे बिल्कुल काम नहीं होता है, हालांकि हमारा जो हम मुल्क है, एक जगह हमारा फंसे हुए हैं कि ये चीज हमारे लिए पैदा की है, और हमने बस सिर्फ इतने पे ही चलना है। हमारे मुल्क, हमारी धरती से ये सारे इजादात हुई, वेद यहाँ से निकले, सारी चीजें यहाँ से आई, और हम सारे इसको लॉस करके बैठ गए हैं। मुझे अब दुख होता है कम से कम कि यार इसके ऊपर हमें रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि असुर और सुर, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर मैं जरूर ही बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी आप सोना चाहते हैं और मैं नहीं मैं चाहती। सोना नहीं चाहता, लेकिन एनर्जी का लेवल मेरा, ये जो कुर्सी है हाँ ये जी, बहुत आप खराब है। करते हैं, ठीक है। मैं अब मुझे 5 मिनट, मुझे थोड़ा पानी लाना पड़ेगा और डस्टबिन की टोकरी लानी पड़ेगी, आप मुझे 2 मिनट। जी। और जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है तब तक, जब तक मैं आती हूँ वो पढ़ लें। जो जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और जो जो लोग सीखना चाहते हैं रूहानी बानों से, काइंडली इनको ऐड कर दें और मुझे यहाँ कमेंट में लिख दें कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं शक्ल देख लूँ आपकी। दूसरा, अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा कोर्स जो स्पिरिचुअलिटी का है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो आप जाके ज़रूर देखें, जाके आपका जो आप मुझे बता सकें कि आपका स्टेज क्या है, आप किस लेवल के ऊपर हैं स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग में। मैं तो अभी प्री नर्सरी में हूँ, सीख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया कैसे काम करती है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी साइंस है जिसके ऊपर हमें बहुत काम करना चाहिए। इसमें सो कॉल्ड स्कोप बहुत है। और इसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत पावर्स हैं, बहुत चीज़ें हैं
जो कि हम नहीं समझते कि ये क्या है। हम एक रूह हमारी जो रूह है वो हमारी बॉडी के अंदर है। हमारी बॉडी जो है वो असल इंसान नहीं है, असल इंसान वो रूह है जो हमारी बॉडी के अंदर मशीन हमारी लगी हुई है, जो हमारा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। थैंक यू शाफी भाई, आप ज़रूर एनरोल ज्वाइन कीजिए। मैं एक और ग्रुप बना लेता हूँ फेसबुक का, उसको में हम चीज़ें डालना शुरू कर दें। अच्छा, आपको कभी-कभी हेडेक होती है सर में? अक्सर होती है। अक्सर होती है। और यहाँ पीछे? पीछे का बैकबोन में, नेक नेक पे प्रेशर है आपके? यहाँ यहाँ पर बहुत होता है। ओके। ये आपका लेफ्ट है कि राइट है? नहीं, दोनों में रहता है, हर वक्त रहता है, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे ज़्यादा रहा हूँ ना सारी ज़िंदगी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ वहां से आपके साथ गेम चलाऊंगी और आप बताइएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। आर यू देयर राइट? जी जी। मैं आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आप मुझे दिखाई दें। बहुत ज्यादा है। अच्छा, थोड़ा गर्दन को यूं यूं करें, पीछे आगे करें। काउंटिंग बताएं 10 टू 1 टू 10। मतलब आपका वजन कम हुआ कि नहीं हुआ, वहां से पेन कम हुआ कि नहीं हुआ, इधर के शोल्डर से? अभी पेन तो नहीं है, एनर्जी का लेवल बहुत कम है। ओके। जो ओवरऑल एनर्जी है ना, कुछ और वो कम। आपकी जो है वो तो निकल गई है। अब एनर्जी लेवल को उठाती हूँ।
फील करें थोड़ा सा, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर नीचे उठाएं और अपनी बॉडी को यूं यूं करें। फिजिकल एनर्जी प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनल एनर्जी प्रॉब्लम है। फिजिकल एनर्जी में प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल एनर्जी इमोशनल एनर्जी से कनेक्टेड होती है। हम्म? आप तो इतने हम्बल हैं, फिर अब तो आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुद से कंट्रोल करना है। इमोशनल इमोशनल नहीं हो रहा, मैं वर्ड शायद यूज नहीं कर रहा। इमोशनल से मुराद अम, क्या बताऊं, कैसे बताऊं? कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, कुछ कुछ हिलने का दिल नहीं चाह रहा, कुछ उसकी वजह से पूरी जो बॉडी है ना वो स्टैग्नेंट हुई। कोई बात नहीं, सम टाइम ऐसा होने दिया करें, ये बहुत जरूरी है। वो अक्सर ही ऐसी रहती है। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल, आपको मैं क्लास शुरू करती हूँ, आप मुझे कोई टाइम बता दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आपका एनर्जी लेवल, आपकी अवेयरनेस, आपकी अवेकनिंग, जो भी आपका है वो सब क्लियर होगा। आप ठीक। बिल्कुल अपने जो हैं आप वो हो जाएंगे, जो ठीक। नहीं है और हो रहे हैं उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक। ठीक है, बस थोड़ा सा आप अपना, आपके पास ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल हार्ट है, और दिल, जिसका दिल अच्छा होता है ना, जो दूसरों के लिए करने के लिए तैयार है, तो उसको पहले अपने लिए, मतलब माँ अगर पहले खाना नहीं खाएगी तो फीड नहीं कर सकती ना उस बच्चे को, तो पहले उसको खुद को मजबूत होना पड़ेगा, फिर आप अपने बच्चों को फीड करें। ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह बैठे। हार्ट चक्र बजा रही हूँ, दिल खराब है किसी चीज से आपका? अब ये है कि आपको, आप जब सोएंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे, आपको किसी भी, आपको डिफरेंस महसूस होगा, ये पक्का है, आजमूदा। और दूसरी चीज ये है कि जब एक चीज और, एक फॉर्मूला, इससे पहले कि फोन बंद हो, आ, मैं किसी को भी हिप्नोटाइज करके, वो बहुत ही बीमार बॉडी होती है, उसके अंदर बिल्कुल सिरिंज में जैसे कोई दवा भरते हैं, किसी बंदे को भर के उसकी बॉडी में ट्रांसफर करती हूँ। अनबिलीवेबल है, बट आई डिड इट ऑलरेडी। लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिए हैं, इसके लिए आपको फोन करवा दूंगी कि किसके साथ हुआ है। तो उनकी वालदा जो थी वो बिल्कुल ही एंड में थी, तो उस बच्चे को, फिर वो मेडिटेटर था, उसको मैंने प्रैक्टिस करवा के उसको बहुत श्रिंक कर दिया, इतना श्रिंक कर दिया था जैसे जर्म्स होता है कोरोना वायरस की तरह, इतना छोटा करके उसको उस जगहों पे भेजा जहाँ पे खराबी थी। एंड द लेडी वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट डे, वॉक कर रही थी, और वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। और बिल्कुल अनबिलीवेबल बात है जो मैं बता रही हूँ इस वक्त, लेकिन ये ट्रू है। इतना नॉलेज है इस कायनात में कि हम लोग, मैंने कहा ना, खत्म नहीं होता, और समझ भी नहीं आता, मुझे खुद भी नहीं आता। एग्री, इस बात से तो मैं एग्री। बट वो है, और किया है मैंने प्रैक्टिकल। थैंक यू। आप सब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत गाइड किया, समझाया। अगेन जो भी लोग इंटरेस्टेड हों मेडिटेशन सीखने में, स्पिरिचुअलिटी सीखने में, उर्दू में समझाने वाले, मुझे नहीं मिला अभी तक कोई। जितनी नॉलेज रूहानी आपा को है, उतनी नॉलेज मुझे अभी तक किसी और में नज़र नहीं आई है। मेरे सर्कल में तो नहीं है, होगी किसी न किसी के पास, डेफिनेटली होगी। लेकिन मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है, तो मैं ढूंढ रहा था बहुत अर्से से। इन्होंने मुझे मिलना था, तो मैं इनसे मिल गया, ये लिखा होता तो हो गया।
और मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, मोहब्बत दी, प्यार दिया, इल्म दिया। मैं आपका अब आज से स्टूडेंट बन गया हूँ। और मैं रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा कि आप जो वो मेरा उसके आप एक ऐसे टॉपिक्स लिख लें, जैसे मिसाल के तौर पे छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, उनको हम छोटी-छोटी सी, बड़ी-बड़ी वीडियो बनाकर लेक्चर की शक्ल में, आसान अल्फाज में, और आप माशाल्लाह बहुत अल्फाज आराम से यूज़ करती हैं, उसके अंदर से उसको रिकॉर्ड करेंगे और आपके चैनल पे डाल देंगे। जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी तरफ क्यूरियोसिटी जिनको है कम से कम वो हासिल करना। लोग जो हिंदू टीचर्स बता रहे होते हैं उससे लोग घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा हाँ कि यार जी। ये हिंदुइज़्म बन गया है, हिंदू बन गया है। इसका हाँ, ताल्लुक रिलीजन से नहीं है। ये एक तरह की साइंस है जिसका right. इसका हमें आपकी इल्म। बॉडी है, आप है, आपकी बॉडी है, दैट्स इट। आपका माइंड है, आपका हार्ट है और आपकी हेल्थ है, सब कुछ। हुँ, बस थोड़ा-सा इसको तो सिखाते भी लोग थोड़ा गलत तरीके से है ना कि हम यूँ कर देंगे, हवा बना देते हैं, जादूगिरी कर देते हैं, साइंस को खराब कर दिया है और अपने काबू में करने के लिए, लोगों को काबू में करने के लिए, लोगों के ब्रेनों को काबू में करने के लिए टोटल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो लोग ऐसे हो जाते हैं, सर हमें तो बस उन्होंने बचा लिया, हमें कोई नहीं बचा सकता सिवाय हमारे। सही है। तो दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं बंद करूँ लेकिन मेरी आँखें बहुत जल रही हैं। ठीक है। और कल फिर इंशाल्लाह जो आपकी वजह से नहीं, ये मेरी जो लाइट है ना यहाँ इस कमरे में हाँ, बहुत तेज है, वो मेरी घुस रही है आँख में। मैं कल 1 आप घंटे से ज़्यादा देर फ्रेश सोया होंगे, हूँ। आई एम श्योर अबाउट दैट। कल काफ़ी फ्रेश होंगे आप जब उठेंगे और एक तो बंदे को खुशी होती है, थोड़ा नॉलेज मिल गया है और थोड़ी अब आपकी मर्ज़ी की बातें, नॉलेज मिल गया नहीं आपकी मर्ज़ी की बातें हुई, आपके दिल को कुछ बेहतरीन लगा है, तो उससे भी आपको सैटिस्फैक्शन होगी और आप मुझे खुश भी हैं, खुश लग रहे हैं, हैप्पी लग रहे हैं कि कुछ ऐसा है, ठीक है। तो सही है, आप मुझे फिर बता दीजिएगा कब करना है, फ़ोन पे बता दीजिएगा और फिर हम लोग आपने जिसको भी बुलाना हो प्लीज़ इनवाइट कर लीजिएगा। नहीं, हम अपना वो जो पास्ट लाइफ वाला है वो एक्सरसाइज़ है वो करेंगे, उसमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, आप नहीं मुझे मुझे बहुत प्राइवेसी की ज़रूरत है, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो भले करें, बस हम देना करें चाहें तो दे दें, मुझे वो नहीं है। बट ठीक है, कब करेंगे? कल करेंगे आप पास्ट लाइफ? इंशाल्लाह। ठीक, बस थोड़ा-सा स्टमक आपका वो हो मैं नहीं खाऊँगा। ठीक, सेशन के टाइम में ना खाइएगा, उससे पहले खा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक, 3-4 घंटे, 5 घंटे, साढ़े 4 घंटे इज़ गुड। 5 चलिए घंटे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा और मेरी सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ सब मेडिटेशन करें और ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। इट्स वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट। आपको दुनिया की कोई बीमारी नहीं आपने बताई लगेगी। नहीं कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज़, आप बता दें कोई जाते-जाते। मेरे पास तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक ही बताती हूँ, जो थोड़ी मुश्किल लगेगी लेकिन एक ही है आसान है, कि आप साँस रोकें, साँस लिया छोड़ने के बाद पूरी साँस फिर आपने यहाँ पे जैसे मैंने अभी हमें साँस तो पता ही नहीं चला आपने लिया कब और गया कब और रोका कब, तो आप इतनी ज़्यादा ट्रांस में थे। हाँ, अब मैं इसको साँस को बाहर छोड़ूँगी और फिर रोकूँगी पेट को। ये इससे बड़ी कोई एक्सरसाइज़ दुनिया में है नहीं है। ये तो तय है। कितनी देर अंदर रखना है, कितनी देर बाहर रखना है? 30 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक जाना है। ठीक है? अब मैं छोड़ रही हूँ बाहर को।
इसमें जब आप सांस बाहर छोड़कर रोकेंगे ना तो निकलेगी जान, निकलेगी जान। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा फॉर्मूला और आसान लेकिन मुश्किल करने में धीरे धीरे करें। चार इससे चार फायदा क्या होता है? हाँ, फायदा क्या होता फायदा आसमान खुल जाएगा। सबसे पहली चीज आपकी बॉडी पे असर पड़ेगा, जहां जहां से आप बीमार हैं, जहां जहां आपके ब्लॉकेजेस हुए हैं वो फूटने शुरू हो जाएंगे, ब्रेन में होंगे। है? आँख रोकने से? पूरे पेट को धंसा देना अंदर। आपका थर्ड आई चक्र आपको विजन करवाऊंगी मैं थोड़े ही दिनों में। कुछ तो मैं अपनी एक्सरसाइज से आपको करवा के एटलीस्ट खुलेगा आपका थर्ड आई चक्र एक दिन के लिए, उस टाइम के लिए। फिर लेकिन आपको मुसलसल अगर थर्ड आई चक्र खोलना है फिर मैं आपको उसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। आपका खुला? मैं तो पता नहीं क्या क्या देखती रहती हूँ, कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या होता है मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती। मैं आपको बता दिया, आपको थर्ड आई ऐसी जगह पे खुल जाता है तो आपको आपको चलने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ से चली तो वो नीचे आ जाएगा, वहां से चली तो वो नीचे आ जाएगी, जो हमें खुली स्पेस दिखाई दे रही है इससे। तो आपको तो ऐसा लगेगा इससे टकरा रहे हैं, उससे टकरा रहे हैं। मैंने जब पहली दफा इसको देखा था तो मुझे कुछ तो अल्फाबेट्स उसके दिखाई देते, 1 2 3, पता नहीं किस टाइप का था। और फिर तब मुझे पता चला था उस वक्त के 3D किसने इजाद किए, क्योंकि 3D जब आपका थर्ड आई चक्र खुलता है तो सूरज भी यहाँ होता है, चांद भी यहाँ होता है, मतलब हर चीज यहाँ पे होती है, बिल्कुल यहाँ पे होती है, मतलब अंदर ही है सब कुछ। एवरीथिंग इज इनसाइड। तो जब आप वो खुलता है तो यहाँ पे आप वो आपको बॉदर नहीं करता, यहाँ पे जो कोई भी चीज आपके हो क्लियर और ब्यूटीफुल दिखाई, खूबसूरत कलर, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। आप सोच भी नहीं सकते कि कायनात कैसी है, जो हमें दिखाई दे रही है इन आंखों से और जो वहां से दिखाई देती है टोटली डिफरेंट, बहुत क्लियर, अनबिलीवेबल। तो आज मुझे नींद भी नहीं आएगी यार, आपने दिखा दी है फिल्म का ट्रेलर ऐसा दिखा दिया। नहीं, आपके साथ जो पास्ट लाइफ करना है ना वो करें एक्सपीरियंस, आप बस तैयार हो जाए कल के लिए, और एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस तो आप फौरन करेंगे। बस थोड़ा सा हौसला, उस टाइम आपकी एनर्जी मुझे चाहिए। आप एक काम करिएगा, आपके पास देसी घी है, देसी घी गाय का, जी जी, नहीं गाय, मंगा लूंगा कल। भैंस का नहीं, गाय का। कोकोनट वर्जिन ऑयल मंगा लीजिएगा, ठीक है, और उसमें आप कॉफी में डाल के इसको पी लीजिएगा सेशन से पहले, फिर देखिएगा आपके कोकोनट ऑयल या देसी घी, दोनों दोनों? दोनों दोनों एक एक चम्मच, बड़ा वाला चम्मच नहीं डालना, चाय का छोटा चम्मच, दोनों डाल के उसको मिला के पी लीजिएगा। फिर हम एनर्जी एनर्जी खेलेंगे, ठीक है। आपके यहाँ क्या टाइम हो रहा है, सुबह हो रही है शाम हो रही है? जी 6:15 बजे। अच्छा, तो मेरे शाम के 7 बजे मिलेंगे आप मुझे, कब मिलेंगे? शाम के 7 बजे। शाम के 7, जो जिस टाइम पे मिले थे आप। चले ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, ये मेरा खास वर्ड है। ठीक है एवरीबॉडी, जो भी सुन रहा है, कितने लोग देख रहे हैं? थोड़े से ही हैं, तो तो 1 1.5 लोग हैं। टाइमिंग ऐसी है ना, हम सब तो सो रहे हो, तो ठीक है, ये लगेगा तो सही ना, आप मुझे प्लीज इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा मेरी तरफ। मेरी दीवार पे लगा हुआ है। आपकी दीवार पे, मुझे मेरी दीवार पे चाहिए ना, आप शेयर दबा दीजिएगा आपकी दीवार पे। यहीं पे शेयर दबाना मुझे। हाँ, मेरी दीवार पे जाके वीडियो देख के फिर शेयर दबा दीजिए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो फिर चलिए खुदा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
और बहुत सारे लोग आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, इनमें एक हमारे भाई प्रवीण पटेल भी हैं, और ये क्या टोरंटो में रहते हैं। आप कहेंगी तो ये आ भी जाएंगे अपनी गाड़ी में टकटक टकटक आपसे करने के लिए। Yeah, sure, why not? Yeah, from स्वामी। स्वामी नहीं है, प्रवीण पटेल नाम है इनका, बहुत प्यारे इंसान है, अच्छा गुजरात के हैं। अच्छा, तो बिल्कुल उनको बिल्कुल आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। पहले तो आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, आपको ताज़ी लग रही है अभी इस वक्त, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, श्योर श्योर श्योर। जब आपके पास टाइम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच। मैं फॉर्मल जुमले नहीं बोलूंगी, मुझे वैसे ही आप बहुत अच्छे लगे हैं, मैंने शुरू में बोल दिया था। और रही बात लोगों की के मेरे जज्बात और मेरी फीलिंग्स और मेरी मेहनत लोगों तक पहुंचे, तो मुझे बहुत खुशी होगी मरने से पहले कि मैंने कुछ बांट के गई हूँ, देके गई हूँ, उधार चुकाया है मैंने। ना करें, बहुत सारा निकलवाएंगे आपसे अभी आप। मुझे बहुत मजा आएगा, फिर जीने का मजा आएगा फिर। बिल्कुल, मेरा काम ही यही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसी चीज़ के पेंडोरा बॉक्सेस खोल दूँ जो कि खुले नहीं हैं, लोग नहीं खोलते। फिर जब वो खुल जाते हैं तो मैं अगली दुकान पे चला जाता हूँ अगला पेंडोरा बॉक्स लेने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये पेंडोरा बॉक्स इम्पोर्टेंट है, हमें अगली डायमेंशन में जाना है, पता नहीं कब जाएंगे, तो अल्लाह करे जल्दी चले जाए। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतने सारे लोग बैठे होंगे और सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और डांट भी नहीं रहे होंगे। तो आप सबके प्यार का, आप सबकी बातों का शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट अगेन जाते जाते फिर करूँगा कि मेरा जो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स है यूट्यूब पे, वो आप ज़रूर कर लें। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। जाके आपको बेसिक्स जो हैं, जो प्री नर्सरी वाली मेरी बेसिक्स हैं, वो पता चल जाए, और फिर आप मुझसे सवाल करें जाके, मैं उन सवालों की वजह से आगे समझ सकूँ, और लोगों से सवाल कर सकूँ, क्योंकि सवाल के बगैर ना इल्म नहीं आता। तजस्सुस, ख्वाहिश और जस्तजू के बगैर इल्म नहीं हासिल होता है। मुझे तो नहीं आता है कम से कम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं जो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स की वीडियो है ना, ट्रेलर यहाँ प्ले करता हूँ। और मज़े की बात यह है कि उसका ट्रेलर, इंट्रोडक्शन वीडियो भी सही नहीं आई है। So get this. Every 1.07 seconds, a new user goes to Wix.com and starts creating. Chakras. Chakras are, I don't really know much about it, to be honest. So from what I know, this is a center point of. ये इसका इंग्लिश वर्जन है, और इसी को आप यूट्यूब पे जाके यहाँ पे जब आप उर्दू लिख देंगे तो उर्दू के कोर्स आ जाएंगे। अभी देख सकते हैं कि क्या क्या काम है। इनको देखने के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि मेरे अंदर क्या चीज़ की कमी या ज़्यादती है और कौन सा चक्र इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आपको ये पता होगा कि कौन सा चक्र रिस्पॉन्सिबल है, मिसाल के तौर पे आपने बिरयानी खाई,
चक्र, ये चक्रा क्या होता है, किसको चक्कर दे रहा होता है? सो जो स्पिरिचुअल साइंसेस हैं उसके अंदर आपके 7 चक्रे होते हैं और ईच चक्रा जो है वो आपकी डिफरेंट चीज़ों के लिए ठीक है भाइयों और बहनों, ये कोर्स है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो सवाल ज़रूर कीजिएगा। तैमूर भाई बता रहे हैं कि रूहानी मानो बहुत ही ज़बरदस्त है, डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है। और आप अपनी जो भी तजस्सुसी सवालात हैं वो उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो वीडियो बना के हम सबको इनवाइट करें। आपका बहुत शुक्रिया।